नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज हम सीहोर के एक ऐसे घर में हैं जिनकी बहादुर बेटी ने अपने दरवाजे से बारात लौटाई। बारात क्यों लौटाई आज हम सब चीज़ें बताएंगे, लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि इस परिवार ने अपनी प्यारी बिटिया के लिए दहेज की सारी व्यवस्थाएं की थी। मोटरसाइकिल यहाँ रखी हुई है। जब मैं यहाँ बैठा हूँ घर में, आप देखेंगे, मैं कैमरामैन को बोलूँगा कि ये पूरा दहेज का सामान एक बार दिखाने की कोशिश करें। पूरे पलंग, पूरा फर्नीचर, अलमारी, और आप देखेंगे फ्रिज भी रखा हुआ है, एक कूलर रखा हुआ है सामने, सारी चीज़ें दहेज की, सोफा रखा हुआ है, जितना दे सकते थे सारी पूरी तैयारियां थी। और ये परसों यानी कि मंगलवार को हनुमान जयंती पर शाम को ये बारात इनके दरवाजे तक आई थी। लेकिन क्या कारण है, क्यों ये बारात लौट के गई, बच्ची ने आखिर क्यों दरवाजे से बारात को लौटाया, ये पूरा कारण है जो लालच है, दहेज का लालच, उसे लेकर बताया जा रहा है कि विदिशा जिले से बारात यहाँ सीहोर में इसी घर के पास में ही एक मैरिज गार्डन बना है, वहाँ ये बारात आई थी। और बारात में जब दरवाजे पे द्वाराचार होता है उस समय लड़के को जब देखा कि यहाँ तो मोटरसाइकिल मिल रही है, उसने कार की डिमांड की, 5 लाख रुपए नगद की डिमांड की। बताया जा रहा है कि लोग शायद 21,000 रुपये दरवाजे पे दे रहे थे। हम सारी बातें करेंगे। मेरे बगल में ये प्रिया जो सूर्यवंशी हैं, इनकी बारात विदिशा जिले के ग्यारसपुर के पास से घनश्याम जो हैं दूल्हा बन के यहाँ आए थे, जो अब वापस लौट गए हैं। फिर मारपीट भी हुई है यहाँ। सारी घटना मैं आज आपको बताऊंगा। पहले मैं प्रिया से पूछता हूँ, प्रिया पूरी घटना क्या थी, जरा संक्षेप में बताएं, फिर मैं आपके पापा से बात करूंगा। जी, मेरा नाम प्रिया सूर्यवंशी है। मैं बसोर मोहल्ले में गंज में रहती हूँ। ये था कि मतलब हंसी खुशी से शादी हो रही थी मेरी, सारे रीति रिवाज से, हल्दी मेहंदी फंक्शन सब कुछ हुआ। लेकिन जब बारात आती है, बारात आई, सारे बाराती नशे में थे, बहुत ज़्यादा ड्रिंक की हुई थी, साथ में दूल्हे ने भी ड्रिंक की हुई थी। तो मेरे पापा जी ने फिर भी उनका स्वागत किया। स्वागत के बाद में जो शगुन देते हैं, 21,000 रुपये का शगुन दिया। लेकिन ये देखकर मेरे जो होने वाले हस्बैंड जी थे घनश्याम, वो नाराज़ हो गए और उनके पिताजी भी नाराज़ हो गए। बोलते हैं कि हमें ये नहीं चाहिए। दूल्हे ने साफ मना कर दिया कि मुझे गाड़ी चाहिए और मुझे 5 लाख रुपए चाहिए। 4 व्हीलर की डिमांड की उन्होंने। तो ये सुनकर मेरे पापा जी ने उन लोगों के हाथ पैर जोड़े, बहुत मिन्नतें की कि मेरी इतनी हैसियत नहीं है, मुझसे जितना बन रहा है मैं उतना दे रहा हूँ। तो वो लोग नहीं समझे। पापा जी ने उनके पिताजी को भी समझाया बहुत, लेकिन वो लोग फिर भी नहीं माने। ये बात मुझ तक पहुंची। मैं भी गई उनके पास में, दूल्हे के पास। मैंने उनको समझाया। जब बारात दरवाजे पे खड़ी थी तब दुल्हन के रूप में आप दरवाजे पे आई? जी, जब मुझे ये सब पता चला कि ये सब हो रहा है, दहेज की डिमांड हो चुकी है कि हमें 4 व्हीलर गाड़ी चाहिए, तो फिर मैं भी गई वहाँ पर। मैं बाहर गई, फिर मैंने भी उनको समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने। तो फिर मैंने उनसे शादी से मना कर दिया कि मुझे आपसे शादी नहीं करना। तो ये बात पर से वो और नाराज़ हो गए। फिर उन्होंने गाली गलौज करना शुरू कर दिया। उसके बाद में फिर इन्होंने मारा पीटी शुरू कर दी। जो दूल्हे हैं उन्होंने, उनके भाई ने, उनके पिताजी ने, मामा जी ने, मतलब सभी लोगों ने। और फिर दहेज का सामान भी तोड़फोड़ करने लगे, साथ ही पूरा टेंट का सामान और जो भी था, मतलब बहुत ज़्यादा मारा पीटी करने लगे। देखिए, 2 बातें हैं बेटा, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। बहुत दिल चाहिए जब बारात दरवाजे से वापस लौटाने के लिए। ऐसी परिस्थितियाँ बड़ी मुश्किल से बनती हैं कि जिस लड़की के हाथे पे मेहंदी लग गई, मैं कैमरामैन से कहूँगा कि मेहंदी लगी हुई हो, आपकी पूरी तैयारी हो, तमाम सारे सपने हों कि अब नई ज़िंदगी के पूरे सपने बुनता है आदमी, और फिर ऐसी परिस्थिति बन जाए कि दरवाजे से बारात लौट जाए, तो बड़ी वैसी मतलब हिम्मत चाहिए इस निर्णय लेने के लिए। वो कौन सा क्षण था जब आपने ये निर्णय लिया कि नहीं, मुझे इससे अब शादी नहीं करनी, उसको वापस लौटाना है? मुझे उस कंडीशन में ये समझ में आया कि जब दूल्हे ने अभी इतनी ड्रिंक की हुई है, ये मतलब अभी मुझे लेने आए हैं तो ऐसी हालत में आए हैं, तो ये अगर मेरी शादी हो भी जाती तो मेरी लाइफ ख़राब है शादी के बाद में इनके साथ अधिकतर। तो मैंने ये सोचा कि अब मुझे शादी करना ही नहीं है इनसे। मैं पहले खुश थी कि मेरी शादी हो रही है, लेकिन अब मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मेरी उस इंसान से शादी नहीं हो रही है, जो कि बहुत लालची था, जो कि बहुत मतलब मांग हुई थी उन लोगों की। तो हम लोगों ने मना कर दिया। मुझे बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मैंने शादी नहीं की। एक और बात, क्या उसके बाद में कोई कोर्ट केस हुआ है मारपीट के बाद में? अभी क्या स्थिति है, क्योंकि आप इसके पहले इतना सारा खर्चा कर चुके हो, तमाम कार्ड छपे, तमाम भोजन बनवाया, आप समझ सकते हो शादी में मतलब 70% खर्चा तो बारात आने तक हो ही जाता है आदमी का, और ये पूरा सामान जो खरीदा हुआ है उसकी स्थिति भी मैं देख रहा हूँ सारी। और आपके पापा करते क्या हैं, मतलब आपकी आर्थिक स्थिति ऐसी थी कि इतना सब दहेज दे सकते जो तैयारी है? इतनी सब दहेज की तो खैर वो नहीं था। मेरे पापा जी मजदूरी करते हैं, यहाँ तक कि मेरी मम्मी भी मजदूरी करती हैं। हमारी कोई जॉब वॉब नहीं है। मैं भी एक प्राइवेट स्कूल में जाती हूँ पढ़ाने, लेकिन फिर भी मेरे पापा जी ने जितना से जितना हुआ
किसी से मतलब किसी ना लेकर उन्होंने करा इतना कि मैं आगे से सामने से जितना हो मेरी बेटी के लिए दूं। लेकिन अभी उन लोगों को आप सजा दिलाना चाहती हो। मेरे पास ये खबर है कि आपने शायद थाने में शिकायत भी कर दी है। कुछ लोग उनके पक्ष के गिरफ्तार हुए, कौन कौन गिरफ्तार हुए हैं और दूल्हा गिरफ्तार हुआ है नहीं हुआ, उसके खिलाफ एफआईआर हुई कि नहीं हुई? जी एफआईआर तो हो चुकी है। उनके पिताजी गिरफ्तार हुए थे और छोटे भाई और मामा जी, लेकिन हाल फिलहाल उनको छोड़ दिया गया है। तो उनका ये कहना है अभी कि 1-2 दिन बाद दूल्हे को भी गिरफ्तार कर लेंगे। वो तभी फरार हो गए थे, बाकी उनको गिरफ्तार अब आप क्या चाहती हो कि सरकार क्या करे, प्रशासन पुलिस क्या करे कि उन लोगों को इस तरह का दूसरे बच्चियों के साथ ऐसा ना हो? बस मैं अभी ये चाहती हूँ कि जो भी मेरे पापा जी का खर्चा हुआ है वो खर्चा पूरा उनकी भरपाई वो करेंगे और साथ ही उनको सजा तो मिलनी चाहिए ताकि ये आगे चल के किसी लड़की को और ना उनकी जिंदगी बर्बाद ना करें वहाँ जाकर। चलिए, ये प्रिया के पिताजी भी मेरे बगल में बैठे हैं। मेहनत मजदूरी करके इन्होंने शादी की तैयारियां की थी, हम उनसे भी समझते हैं। अब क्या स्थिति है? क्या आप इस पे समझौते करके यही शादी करना चाहोगे या कभी अपनी बच्ची को वहाँ नहीं भेजोगे? सर जी, मैं आप सबसे पहले तो नमस्कार करता हूँ। मैं रहता हूँ सीहोर में, राठौर मोहल्लागंज, किशोरीलाल कुशवाहा जी के बगीचे में। मैं आपसे सभी से ये कहता हूँ, मांग वाले आदमी से कभी शादी नहीं करनी चाहिए। पहले हमने संबंध करने गए थे जब कोई हमारी मांग नहीं थी, कोई डिमांड नहीं थी। उनकी ये थी कि हमें बच्ची चाहिए, तो मैंने इस बात से संबंध कर लिया। हमारे बढ़िया जहाँ कार्यक्रम है, जब बारात मेरे दरवाजे पे आई तो सारे ड्रिंक करे आए। एक आदमी को भी इनको होश नहीं कि मतलब हम क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे। जैसे रीति रिवाज होती हैं, मैंने सुगन पे 21,000 रुपये दिए। इस बात पे से उनके पिताजी दूल्हा सब भिड़क गए, कहने लगे हमें 21,000 रुपये नहीं चाहिए, हमें 5 लाख रुपये चाहिए, 4 व्हीलर गाड़ी चाहिए, जो क्या दे रहे हो। तो मैंने हाथ जोड़ के विनती करी, निवेदन करा कि साहब मैं मजदूर आदमी, ऐसी कोई बात नहीं थी कि मेरी डिमांड वाली, जो मुझसे बन रहा है बेटी के बा में मैं दे रहा हूँ। इस बात पे से मेरी बेटी को पता चला कि मेरे पिताजी की बेइज्जती हो रही है। मेरी बेटी बाहर निकल के आई, उसने समझाने की प्रयास करा कि मेरे पापा की ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन वो लोग नहीं माने। कहने लगे मैं जबरदस्ती करके लड़की की शादी भी करा लूँगा और आपसे गाड़ी भी ले लूँगा। तो मेरी बेटी ने इस बात पे से नाराज़, वहीं तो मेरी बच्ची ने ना ही कर दी कि ऐसे लोभी इंसान से मुझे शादी नहीं करना है। ये प्रिया के कह सकते हैं चाचा हैं, पड़ोसी हैं, लेकिन परिवार से ज़्यादा बढ़ के हैं। आपके ये चोट लगी हुई है, सुना है कि काफ़ी मारपीट हुई है और हिंसा जैसा माहौल बन गया था और कुछ लोग कह रहे हैं कि बाराती भगदड़ भी मच गई थी यहाँ। भगदड़ भी मची थी और बारातियों ने जबरदस्ती खाना क्या शुभ नाम क्या है आपका? महेंद्र कुशवाहा। क्या हुआ क्या था उस समय जब मारपीट क्यों हुई, आपको चोट कैसे लगी? हमारे यहाँ के बच्चों खाने उन परस रहे थे, तो ये लोग दारू पिए थे, मारा पीटी उन बच्चों को करने लग गए थे। हम बीच बचाव में गए, फिर उसके बाद हम लोगों को फिर ऐसा लगा कि ये बारी देंगे, उस चक्कर में फिर मारा पीटी ज़्यादा हुई थी, तो फिर भगदड़ मची थी। तो उन लोगों को भी चोट आई है, आपको तो आई है? नहीं, उन लोगों को चोट एक को भी नहीं है, वो लोग तो सब सावधान थे। अब हम 2 जने शराब तो वो लोग पिए हुए थे, सब शराब पिए थे वो तो टोटल लोग, तो 2 जने क्या करेंगे 10 जनों के बीच में। आप कितने बाराती आए थे भैया? बाराती तो कम से कम 50 से 70 के लगभग। 70 बाराती आए थे। 70 लोग भाग गए यहाँ से या कुछ पकड़ में भी आए? पूरे यहीं रुक गए थे, वो तो आधे भागे थे जो लड़ रहे थे, और फिर जो पुलिस आई थी तो आधे को पकड़ के ले गई, आधे फिर रह गए थे। आधे में से केवल 3 के खिलाफ एफआईआर है, 4 के खिलाफ बस? अब वो एफआईआर तो गुड़िया ने लिखवाई, क्योंकि हमें तो नाम भी नहीं मालूम, हम किसको कैसे लिखवाएं और एफआईआर हम कैसे लिखवा दें कि नाम तो हमें किसी को आते नहीं है। भाई जिनसे संबंध हुआ उन्हीं के नाम से तो रेफर कर पाएंगे ना अपन। चलिए, एक बात प्रिया आपसे लास्ट पूछना है मुझे, आप उन बच्चियों को क्या संदेश देना चाहती हो जिनके साथ ये घटना, ये तुमने तो कर लिया हिम्मत करके दरवाजे पे आके, लेकिन ये तो रोज घटनाएं घटित होती हैं। ये पैसे की डिमांड के, आज हमने ग्वालियर की भी खबर पड़ी इसी तरह की कि दरवाजे पे पहुंचने के बाद में एकदम से डिमांड शुरू होती है। अब आम आदमी क्या करे, अपनी बच्ची भी दे पली पलाई और उसके बाद में उसकी डिमांड भी पूरी करे। तो आप उन तमाम सारी बच्चियों को कोई संदेश देना चाहती हो, जैसा आपने किया, जो आपके साथ हुआ है दूसरों के साथ ना हो, और इतनी हिम्मत जो आप में आई है दूसरों में आना चाहिए? ये सब तो मेरे मम्मी पापा की बदौलत है कि इतनी हिम्मत मुझ में आई है, लेकिन ये नहीं सोचना चाहिए लड़कियों को भी कि बारात आ चुकी है तो हमारे माँ बाप की क्या इज्जत रह जाएगी, हम मना कर देंगे या फिर अब मैं मजबूरी में शादी कर ही लूँ। ये लड़कियों की बहुत बड़ी गलती हो जाती है। यहीं पर है कि हिम्मत दिखाना चाहिए। अगर आपको पता चलता है कि इन्होंने दहेज मांगा है या फिर उस कंडीशन में कोई बात हो भी जाती है जो आपसे शेयर नहीं हो रही है,
आप आगे आके बिल्कुल साफ मना कर सकते हो। आपकी लाइफ आपके हाथ में है, आप उसको संवार सकते हो। तो मैं सभी लड़कियों से ये कहना चाहती हूँ कि आप भी समझदार बनो और आप भी आगे आओ। अगर आपको लगता है कि नहीं ये गलत कर रहे हैं या फिर मेरे फैमिली वालों से कुछ मांग रहे हैं, दहेज मांग रहे हैं या फिर गलत बोल रहे हैं, तो बिल्कुल भी सहन नहीं करना चाहिए और आगे आओ। आप तो हिम्मत दिखाओ, बिल्कुल मेरा तो ये कहना है, मैंने तो दिखाई है। और लड़कियां बहुत ये भी सोच लेती हैं कि ऐसा कर देंगे तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी या फिर मेरी शादी नहीं होगी, पर ऐसा कुछ नहीं होता है। करो आगे रह के बात और क्या बोलते हैं, साफ मना करो इन सब चीज़ों से। खासकर अपने शादी के मामले में कोई दहेज मांगे तो बिल्कुल मना करना चाहिए आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज मैंने एक परिवार को आपको दिखाया है किस तरह दरवाजे पर बारात आ गई और मैंने बताया कि एक मजदूर परिवार कितना सारा बच्ची के दहेज का सामान इकट्ठा किया था, लेकिन दरवाजे पर जब 5 लाख मांगे गए तो बच्ची ने हिम्मत की। और मैं एक बात यहाँ महसूस कर रहा हूँ, मजदूर परिवार है, सामान्य परिवार है, बच्ची की पढ़ाई का ही ये असर है। आज बच्ची पढ़ी लिखी है, स्कूल में पढ़ाती है, उसने सारे सपने बुने थे, लेकिन उसको लगा कि यहाँ मेरा जीवन कहीं ना कहीं बर्बाद हो जाएगा, तो उसने एक सख्त निर्णय लिया। और यही संदेश वो सब बच्चियों को भी देना चाहती है कि यदि आपको लगता है कि आपका होने वाला जीवन साथी लालची है, लोभी है, शराबी है, आपका जीवन सही से नहीं चल सकता है, तो उसी तरह के कठोर निर्णय लेने होंगे जैसा प्रिया ने लिए हैं। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।